7 दशकों से चीन भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के बहाने डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब भारत ने ऐसा कदम उठाया है कि ड्रैगन खुद हैरान और परेशान है। चीन ने सोचा था कि वह तिब्बत में बांध बनाकर भारत को जल संकट में डाल देगा, लेकिन भारत ने बिना शोर किए ऐसी रणनीतिक तैयारी कर ली है जो न सिर्फ चीन की चालों को निष्क्रिय कर देगी, बल्कि भारत को जल, ऊर्जा और सुरक्षा के मोर्चे पर आत्मनिर्भर भी बनाएगी। भारत ने अब ब्रह्मपुत्र नदी पर अत्याधुनिक वाटर इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार कर लिया है। इसमें हाईटेक सेंसिंग स्टेशन, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और ग्राउंड रडार शामिल है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम में नदी के हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। इसके अलावा दर्जनों माइक्रो और मेगा स्टोरेज डैम्स का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। इसका पहला और सबसे बड़ा उदाहरण है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में बन रहा है। यह प्रोजेक्ट केवल एक पावर स्टेशन नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक जवाबी कार्रवाई का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 237 मीटर होगी और यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनने जा रही है, जो नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करेगी। चीन के ब्रह्मपुत्र पर बन रहे बांधों को जवाब देने के लिए यह स्टोरेज आधारित मॉडल तैयार किया गया है, जो चीन द्वारा पानी रोके जाने या अचानक छोड़ने की स्थिति में भारत को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। इसके अलावा भारत अब सैटेलाइट के जरिए हाइड्रोलॉजिकल डेटा पहले से पहचानने में सक्षम हो गया है, जिससे चीन की जल संबंधी चालें अब असरहीन हो गई है। यही कारण है कि चीन अब भारत की इस चुपचाप चल रही लेकिन दूरगामी योजना से घबराया हुआ है। इस प्रोजेक्ट से भारत ने न सिर्फ अपनी सीमाओं को मजबूत किया है, बल्कि अरुणाचल जैसे दूरवर्ती राज्य को आर्थिक और आधारभूत विकास की मुख्य धारा में भी लाने की योजना तैयार कर ली है। दिबांग प्रोजेक्ट के आसपास एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन, सोलर प्लांट्स, स्टोरेज यूनिट्स और छोटे औद्योगिक केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। साथ ही हिमालय ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम भी एक्टिव किया जाएगा, जिससे जल प्रवाह, वर्षा और ग्लेशियर मेल्टिंग का डाटा रियल टाइम ट्रैक हो सकेगा। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ ऊर्जा और बाढ़ नियंत्रण में कारगर साबित होगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि इसके आसपास हेरिटेज वाटर कॉरिडोर और एडवेंचर टूरिज्म को विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट भारत की रणनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है, जो चीन को उसकी चालों का जवाब उसी की भाषा में देने की भारत की क्षमता का प्रतीक बन चुका है।